माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर में कंप्यूटर की लोकप्रियता बढ़ाने का काम किया है। जब ज़्यादातर अमेरिकी टाइपराइटर्स का इस्तेमाल करते थे, दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को कौन नहीं जानता है। इस कंपनी की शुरुआत होममेड विंडो सॉफ्टवेयर के लिए हुई थी, लेकिन आज यह अपने सॉफ्टवेयर के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। हम आपको दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सफर के बारे में बताएंगे। MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इसका इस्तेमाल डेटा को ऑर्गेनाइज करने, स्टोर करने और उसका एनालाइज करने के लिए किया जाता है। इसमें डेटा क्रिएट, डिलीट, अपडेट, स्टोर एंड मॉडिफाई कर सकते हैं और दिए गए फॉर्मूले, फंक्शन, ग्राफिक्स टूल, पिवट टेबल और मैक्रो प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल करते हुए डाटा को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक्सेल शीट में रो और कॉलम होते हैं जो मिलकर एक सेल बनाते हैं। इसमें बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने वाले टेबल बनाए जा सकते हैं और उनमें मैथमेटिकल फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। इससे डेटा को ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं और जटिल डेटा सेट की कैलकुलेशन और ऑप्टिमाइजेशन करने में मदद मिलती है। सबसे पहले अगर आपको एक्सेल ओपन करना है तो एक्सेल ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको ये विंडो बटन तरह की दिख रही है, इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है माउस से। उसके बाद ये जो सर्च बार पे आपको लिखना है एक्सेल। एक्सेल लिखने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो क्या होगा कि आपको एक्सेल की जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपके सामने होम जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके जो भी बेसिक आइकन होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे ऊपर ये जो आपको आइकन दिख रहा है ये कहलाता है टाइटल बार दोस्तों। ये वाइट कलर का जो है ये पूरी पट्टी कहलाती है टाइटल बार। इसके बाद ये कहलाता है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। मिनिमाइज से क्या कर सकते हैं आप, जो है विंडो को छोटा कर सकते हैं, और मैक्सिमाइज से क्या कर सकते हैं, विंडो को बड़ी कर सकते हैं। इसके बाद आता है ये क्रॉस का सिंबल है जो क्लोज करने के लिए होता है। अगर आप किसी फाइल पे, जिस भी विंडो पे, उस विंडो पे अगर आप काम कर रहे हैं और उसको हटाना चाहते हैं या क्लोज करना चाहते हैं तो आप इस क्लोज बटन का यूज कर सकते हैं। इस क्लोज बटन पे जैसे क्लिक करेंगे विंडो क्लोज हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद अगर हम ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे देखें तो यहाँ बहुत सारे आइकन हैं, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले अगर हम देखें ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे तो ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें सिंगल क्लिक में, यानी जो भी आइकन इसमें बने हुए, चाहे सेव के लिए देख लीजिए, चाहे आप अंडू के लिए देख लीजिए, चाहे आप रेडू के लिए देख लीजिए, ये जो भी कमांड या जो भी आइकन जिसके बारे में अभी बता रहा हूँ, अंडू, रेडू, सेव, इनके बारे में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो पे। तो ये जो अंडू है, रेडू है, प्रिंट और न्यू का जो ऑप्शन है ये कहलाता है पूरा क्विक एक्सेस टूल बार दोस्तों। इससे क्या होता है, इससे एक सिंगल क्लिक में काम होता है दोस्तों। यानी कि जैसे ये टाइटल बार है, टाइटल बार में आपको बुक 1 या बुक 2 दिख रहा होगा। तो इस हमारी जो भी फाइल होती है और जो भी फाइल का हम नाम देते हैं, यानी इस फाइल को सेव करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये सिंगल, इसका एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सेव करने का ऑप्शन हमारे सामने आएगा। और ये जो बुक 1 लिखा है जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है एक्सेल में, तो अगर मैं इसका नाम देना चाहूँ, मान लीजिए इसका मैं नाम देना चाहूँ day 1, यानी कि day 1 फाइल है, इस पे मैंने नाम दे दिया और इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल का नाम है ये टाइटल बार में शो होने लगा। इससे क्या होगा, जो भी फाइल का नाम आप दे, जैसे स्कूल मैनेजमेंट, तो वो टाइटल बार में आपके सामने शो होने लगेगा। इसके बाद दोस्तों ये आपको येलो कलर की एक बटन दिख रही है, ये बटन कहलाती है ऑफिस बटन फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये येलो कलर की बटन पे जैसे मैंने क्लिक किया तो बहुत सारे, यानी कि लगभग हमारे पास 7 से 8 ऑप्शन सामने आने लगे। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन काम करता है फ्रेंड्स, न्यू ऑप्शन। न्यू ऑप्शन का यूज किस तरह से किया जा सकता है, जैसे हम इस पर क्लिक करें तो इससे एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक वर्कबुक होती है, अगर आप चाहें तो इसके टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। उसके बाद जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे एक नई बुक में आपका पूरा एक्सेल ओपन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो हमारा आता है, इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+O।
ये कहलाता है ओपन ऑप्शन। ओपन ऑप्शन का यूज हम, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग वर्कशीट है या कोई एग्जिस्टिंग एक्सेल की सीट है, तो अगर आप उस पर जो है एडिटिंग करना चाहते हैं, कोई नया डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही इजी तरीके से यानी इस ओपन ऑप्शन का यूज करके उस फाइल को इस एक्सेल पे ओपन कर लीजिए। उसके बाद आप इसमें एडिटिंग वगैरह करके फिर से सेव कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है दोस्तों सेव। तो जो भी वर्कशीट आप काम कर रहे हैं, जिस भी वर्कशीट को आपने ओपन किया और जिस भी वर्कशीट पे आप काम कर रहे हैं, उस वर्कशीट को सेव करने के लिए इसका उपयोग किया दोस्तों। इसके बाद आता है सेव एज। सेव एज इस ऑप्शन का उपयोग हम तब करते हैं जब मान लीजिए कोई भी फाइल का नाम, जैसे मान लीजिए एक फाइल का नाम है शिव, अगर आप उसको शिवम में कन्वर्ट करना चाहते हैं यानी उसको रीनेम करना चाहते हैं, किसी अलग फॉर्मेट में, किसी अलग फाइल फॉर्मेट में उसको सेव करना चाहते हैं, तो आप इस सेव एज ऑप्शन यानी ऑफिस बटन की इस 4th नंबर वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, यानी सेव एज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद 5th जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये कहलाता है प्रिंट। अगर आप चाहें तो अपने डेटा का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, जो लेना ही होता है जब आप रिपोर्ट बनाते हैं किसी कंपनी की, तो आप उसका जो है प्रिंट आउट रिपोर्ट के फॉर्मेट में आपको लेना ही पड़ता है। तो अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं अगर आप अपने पूरे डेटा का, तो इस प्रिंट ऑप्शन का यूज करके जो है आप बहुत ही इजी तरीके से आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। अगर आप इस पे माउस ओवर ले जाएंगे तो शॉर्टकट की भी दिखाई देने लगी। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है दोस्तों प्रिपेयर। इसका मेनली यूज होता है अगर आप सिग्नेचर वगैरह यूज करना चाहते हैं, इसको अगर आप अपने डेटा को जो है इंक्रिप्टेड करना चाहते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। सेंड ऑप्शन का यूज करने के लिए आपके पास एक जीमेल होनी चाहिए, और जीमेल जो है इस माइक्रोसॉफ्ट से आप साइन इन करने के बाद ही आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज करने के लिए क्या होगा, जब आप साइन इन कर लेंगे जीमेल अकाउंट से, अपने माइक्रोसॉफ्ट जीमेल अकाउंट से, तो इससे क्या करेंगे, आप जीमेल के थ्रू किसी भी यूज़र को यानी सेकंड यूज़र को आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है पब्लिश। पब्लिश का क्या होता है, जो भी आपका डेटा है वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा। इसका उपयोग ज़्यादातर हम MS वर्ड में करते हैं, जब कोई राइटर अपनी बुक को राइट करता है और उसको पब्लिश करना चाहता है, तब इस पब्लिश ऑप्शन का यूज हम करते हैं। उसके बाद क्लोज ऑप्शन का यूज एग्जिस्टिंग विंडो को क्लोज करने के लिए करते हैं। अगर आप बहुत सारी विंडो हैं, आप उनको क्लोज करना चाहते हैं, तो आप इस क्लोज ऑप्शन का यूज करेंगे तो क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद ये जो एक्सेल ऑप्शन होता है और एग्जिट ऑफ एक्सेल, तो एग्जिट एक्सेल का यूज करके आप इस एप्लीकेशन से भर जा सकते हैं। और अगर आपने गलती से भी इस एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप एडवांस एक्सेल पे पहुंच जाएंगे, यानी कि आप बेसिक बिगिनर नहीं बल्कि एडवांस यूजर बनने की कगार पे हैं। अगर आपको एडवांस एक्सेल चाहिए तो डेफिनेटली आप इस चैनल से जुड़े रहिए, तो आपको बेसिक से लेकर के एडवांस इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये एडवांस एक्सेल की कैटेगरी में आता है फ्रेंड्स। इसके बाद ब्लू कलर की पट्टी दिख रही है, इस पूरी पट्टी को फ्रेंड्स कहा जाता है रिबन, यानी हमारी एक्सेल की टर्मिनोलॉजी में देखें तो इसको कहते हैं हम रिबन। जिस तरह से किसी भी कंपनी का जब इनॉग्रेशन होता है, किसी भी शॉप का जब उद्घाटन होता है, तो उसमें एक फीता काटने के लिए जो है फीता लगाया जाता है, उसको हम रिबन कहते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं शॉप के अंदर। वैसे ही पहली बार हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो आती है ये ब्लू कलर की पट्टी ही आती है, ये इसे कहा जाता है दोस्तों रिबन, जो हमारी एक्सेल की दुकान की रिबन है फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस यानी मल्टीपल कमांड, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस रिबन में आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। इसको कहते हैं हम, अगर आप देखें तो ये जो हमारा होम है ये कहलाते हैं टैब, यानी जो ये पट्टी कहलाएगी, यानी 7 आप देख सकते हैं, होम, इनसाइड, पेज लेआउट, फार्मूला, उसके बाद डेटा, रिव्यू एंड व्यू, यानी कि ये जो 7 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं दोस्तों ये कहलाते हैं टैब। क्या कहलाते हैं, टैब, जो ग्रुप होते हैं मल्टीपल कमांड्स का। आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप आते हैं, यानी ये जो छोटे छोटे आइकन का हम सेट देख सकते हैं, यानी सेट ऑफ कमांड्स या सेट ऑफ एक्शन देख सकते हैं, जिसमें प्रिंट, कॉपी, कट, फॉर्मेट, प्रिंटर का ऑप्शन आता है, ये कहलाते हैं एक ब्लॉक, या इन्हें आप ग्रुप भी कह सकते हैं। तो
टैब क्या है, मल्टीपल ब्लॉक्स है, इसे हम ये भी कह सकते हैं। यानी टैब में क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ग्रुपों का समूह टैब कहलाता है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं ये सिंगल एक ब्लॉक टाइप के बने, इसमें बहुत सारे, जैसे होम में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ये ब्लॉक दिखाई देंगे, ग्रुप देंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल्स ग्रुप है, सेल्स ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है, मतलब में यानी फर्दर जिस भी आप टैब पे क्लिक करेंगे उसमें बहुत सारे ग्रुप्स आएंगे दोस्तों। ये ग्रुप्स किस तरह से काम करते हैं इनके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो 1 बाय 1 अपलोड करूंगा, जिससे आप क्या करेंगे, A to Z यानी स्टेप बाय स्टेप एक्सेल के एडवांस नॉलेज को अचीव करेंगे, गेन करेंगे दोस्तों। इसके बाद मैं अदर ऑप्शन पे अगर बात करूं तो यहाँ हमारा कहलाता है फार्मूला बार, जिसमें हमारे फार्मूला, जब भी हम एक्सेल सीट में नए जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम फार्मूलों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें ये फार्मूला बार से ही हम क्या करेंगे, इस पूरी वर्कशीट में यानी वर्क जो हमारे सेल हैं, ये छोटे छोटे जो बॉक्स कहलाते हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं हमारे सेल। जिस तरह हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं, वैसे ही हमारी एक्सेल में ये सेल होते हैं। इन्हीं सेल में हमारा क्या होता है, डेटा इंटर होता है, डेटा इंपुट होता है, क्या होता है, इनपुट होता है। इसके बाद जो ये ऊपर से पट्टियाँ दिख रही हैं, ये लाइनें दिख रही हैं दोस्तों, इनको कहा जाता है कॉलम, यानी हमारी एक्सेल की दुनिया में इन्हें कॉलम कहते हैं। और इसके बाद जो ये हमारा लेफ़्ट टू राइट जा रही हैं, ये कहलाती हैं फ्रेंड्स हमारी रो। तो अगर हम सेल की बात करें तो यहाँ हमारी C नंबर की कॉलम आएगी और 7 नंबर की रो। तो इसका जो हमारा सेल एड्रेस बनेगा, यानी कि सेल एड्रेस किससे बनता है, कॉलम और रो को मिला करके हमारा सेल एड्रेस बनता है, जो नेम बॉक्स में क्या होता है, डिस्प्ले होता है। जैसे इस सेल का एड्रेस होता है दोस्तों C7, तो आप देख सकते हैं कि C7 यहाँ शो हो रहा है, ये कहलाता है फ्रेंड नेम बॉक्स। अगर मैं इस पर होवर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है डिस्प्ले होने लगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी सेल होती हैं। आप दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारे पूरी एक्सेल में कितनी रो होती हैं और कितनी कॉलम होती हैं और कितने सेल होते हैं, अभी वर्तमान में कितने सेल पाए जाते हैं और कितने कॉलम पाए जाते हैं, कितनी रो पाई जाती हैं, और कौन सा वर्जन अभी करंट में चल रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस तरह से ये हमारी सेल कहलाती हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे अगर मैं इस पे जाऊं, नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो इसमें शीट 1 लिखा है, शीट 2 और शीट 3। तो ये जो हमारी वर्क बुक होती है, जिस तरह हमारे पास एक किताब होती है जिसमें बहुत सारे पेज होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब भी हम कोई एक्सेल की सीट ओपन करते हैं तो हम एक वर्क बुक पे काम कर रहे होते हैं, और उस वर्क बुक में बहुत सारे वर्क शीट होती हैं दोस्तों। ये उसी तरह काम करती हैं जिस तरह हमारी किताब में पेज काम करते हैं, यानी एक किताब में बहुत सारे पेज हो सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे पास एक वर्क बुक में बहुत सारी वर्कशीट हो सकती हैं जिसमें हम फर्दर काम करते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं। अगर आपको एक नई वर्कशीट और लेनी है तो इस प्लस वाले आइकन पे या इंसर्ट आइकन पे, इंसर्ट वर्कशीट आइकन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप ले सकते हैं। इनका नाम भी बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 इस तरह से होता है। अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे माउस से और रीनेम पे क्लिक करेंगे तो आप इसको नाम भी दे सकते हैं, जैसे डे 1 अगर मैं दे दूं डे 1, सो डे 1 इसका नाम हो जाएगा। आप देख सकते हैं डे 1 हो चुका है। तो अदर ऑप्शन में हमारे पास आ जाते हैं दोस्तों ये स्क्रॉल बार, यानी ये जो हमारा कहलाता है, ये हमारा कहलाता है स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, और ये हमारा कहलाता है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। अगर हम इसको लेफ़्ट टू राइट करना चाहें इस तरह से तो हम क्या करेंगे, हम हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का यूज करेंगे, और अगर हम सीट को अप टू डाउन स्क्रॉल करना चाहते हैं तो हम इस वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज करेंगे दोस्तों। इसके बाद हमारे पास जो अदर ऑप्शन आते हैं, आप देख रहे होंगे ये पेज प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें 3 ऑप्शन मेन होते हैं, जिसमें नॉर्मल व्यू, इसके बाद हमारे पास आता है ऑप्शन पेज लेआउट व्यू, जिसमें हम पेज का लेआउट डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा पेज किस तरह से प्रीव्यू होगा, किस तरह से दिखेगा। इसके बाद आता है दोस्तों पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसमें क्या होगा, जितनी भी हमारी पूरी वर्क शीट है ये मल्टीपल पेज में डिवाइड हो जाएगी।
इसके बाद हमारे पास आते हैं ये जूम इन ग्रुप आता है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं दोस्तों, जिसमें हम अपनी वर्कशीट में जूम इन बढ़ा सकते हैं और जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम जूम आउट कर देंगे तो ये वर्कशीट की जो हमारी साइज है ये क्या होने लगेगी दोस्तों, छोटी होने लगेगी। तो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये पूरे वर्क यानी कि हमारी एक्सेल 2007 का पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो